कुछ एग्जाम्पल करवाएंगी तो मैं उसी तरह के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करवा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं उन्हीं लैंग्वेजेस को ज़्यादा यूज़ करूँ जिसके हमने डीएफए बनाए थे। तो एक लैंग्वेज और ले लेता हूँ, लाइक फोर्थ वन। और वो लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज है इवन लेंथ। इवन लेंथ को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इवन लेंथ के जितने भी पैटर्न है स्ट्रिंग है वो जनरेटिंग है। तो अगर हम उसकी थोड़े से वो लिखें, स्ट्रिंग लिखें, तो वो स्ट्रिंग क्या होंगे? वो स्ट्रिंग होंगे हमारे पास एप्सिलॉन ए बी बी ए एंड सो इवन लेंथ। ठीक है। तो अगर इवन लेंथ की बात करें तो उसका मतलब है कि जो लेंथ है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, जीरो इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर मैं इसका इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं तो वो कैसे डिजाइन हो सकती है? हमने कहा कि भाई 2 लेंथ अपने आप को रिपीट कर रही होगी, मतलब स्ट्रिंग जो है ना 2 के मल्टीपल होंगे, या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे या तो 6। तो हमने क्या किया, हमने वो 2 लेंथ वाला दोबारा से लिख लिया। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 लोग आ सकते हैं, ऐसा ही है बेटा। अब 2 लोग ही मौजूद हैं क्लास में, वही मुझे जवाब देते हैं कि इसका मतलब ये है कि 2 लोग आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 लोग आ सकते हैं। अब हमने क्या किया, क्योंकि 2 लोग आ सकते हैं तो हम ये कर रहे हैं कि इस पे क्लोजर लगा देते हैं इस पूरे ब्रैकेट में। इसका मतलब है इस ब्रैकेट को आपकी मर्जी है जितना भी दफा चूज करो, लेकिन जब भी ये ब्रैकेट चूज करेंगे तो लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब ये है, होल ब्रैकेट का, कि ये ब्रैकेट पे आपने लगा दिया क्लोजर। इसका मतलब ये है कि आप इस ब्रैकेट को जितनी दफा चाहो चूज कर सकते हो। आप इस ब्रैकेट को जितनी दफा चाहो चूज कर सकते हो, होल ब्रैकेट को। लेकिन ये ब्रैकेट जब भी आएगा तो अंदर कितने ब्रैकेट है? 2। तो इसका मतलब है जब भी ये चीज रिपीट होगी तो मल्टीपल ऑफ 2 रिपीट होगी। लाइक अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 नंबर ऑफ टाइम पिक करता हूं तो क्या आ गया? एप्सिलॉन। अब अगर मैं इसको एक दफा पिक कर लेता हूँ, मतलब फर्स्ट करें इस पावर पे मैंने 1 लिख दिया, तो इसका मतलब एक अंदर के लोग एक एक दफा आएंगे, तो यहाँ से एक, यहाँ से एक, कितने हो जाएंगे? 2 लेंथ। तो वो ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है। अब अगर फर्स्ट कर ले इस होल को मैंने 2 दफा चूज कर लिया, तो इस 2 को चूज करने में ये ब्रैकेट हर दफा 2 दफा आएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4। तो ये ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आप इवन लेंथ को डिजाइन कर सकते हैं। इवन लेंथ सेम गोज फॉर द ऑड लेंथ। अगर हम ऑड लेंथ की बात करें तो ऑड लेंथ के लिए हम इसको जरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ऑड लेंथ। अब अगर ऑड लेंथ की बात करें तो ऑड लेंथ के अंदर लॉजिक ये होती है कि भाई मल्टीपल ऑफ, मतलब मॉड टू रिमाइंडर 1 होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब इवन लेंथ हो सकती है, ये भी हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है। अब अगर हम दोबारा से रिपीट करें, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को किसी और एंगल से देखूं तो ये क्वेश्चन ये भी तो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? मॉड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉड 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसे लिख सकते थे, इज इक्वल टू 0? ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉड 2 इज इक्वल टू 0। तो सेम गोस फॉर दिस, कि अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड बेसिकली क्या होता है? ऑड होता है इवन प्लस 1। तो ये बात भी सही है। ऑड क्या होता है? हमेशा के इवन में 1 ऐड कर दो तो वो क्या होता है? ऑड बन जाता है। अगर किसी भी इवन के अंदर 1 ऐड कर दो तो बन जाता है ऑड। तो देखिए ये मैंने अपना इवन वाला क्वेश्चन लिखा, ये मैंने अपना इवन वाला क्वेश्चन लिखा, और इसमें मैंने a प्लस बी बाहर कॉन्केट कर दिया, इस पे कोई क्लोजर नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है? ये चीज आएगी मल्टीपल ऑफ 2, 0 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम एंड सो ऑन। और ये चीज हार्ड लिखी हुई है, हार्ड कोड जैसे जैसे आप
इसे 1 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर ये 0 टाइम आया तो यहाँ से 1 तो 1 लेंथ हो जाएगी, ये 2 टाइम्स आया तो यहाँ से 1 तो 3 हो जाएगी, ये 4 टाइम्स आया तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगी 5 टाइम। ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये इसको बना रही है ऑड बना रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाली चीज़ इसको क्या बना रही है, ऑड बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हो गई मल्टीपल ऑफ 2 और प्लस प्लस मतलब ऐड लेंथ में 1 ऐड कर दें, ये हो गया 1। तो अगर ये 2 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया तो ये 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग मी? तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर इवन लेंथ एंड दिस इज फॉर ऑड लेंथ, दिस इज फॉर इवन लेंथ और दिस इज फॉर ऑड लेंथ। इवन लेंथ में हमने क्या किया, ब्रैकेट में जितने लोगों को हमने रिपीट करवाना था उसमें हमने क्लोजर लगा दिया। तो 2 लोगों को हमने रिपीट करवाना है इवन में, तो हमने 2 का क्लोजर लगा दिया, 2 लोग हैं अंदर और इसका क्या कर दिया, क्लोजर कर दिया। अब अगर इसी पैटर्न पे रहते हुए एक क्वेश्चन और देखें तो क्वेश्चन क्या है, वो ये इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो जैसे हमने मल्टीपल ऑफ 2 किया था तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या हो गया, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब है जब भी आएंगे 3 लोग आएंगे, और चूंकि आपने 3 लोगों पे साइकिल चलाना है, साइकिल का मतलब है क्लोजर लगा दिया आपने, तो जब भी ये ब्रैकेट आएगा ये 3 के ग्रुप को लेके आएगा, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। इसका मतलब है अगर ये ब्रैकेट आपने एक दफा भी पिक नहीं किया तो यहाँ से 0 लेंथ हो गई। अगर ये ब्रैकेट आपने एक दफा पिक किया तो ये 3 लोग आएंगे, 2 दफा पिक किया तो 6 हो जाएंगे, 3 दफा पिक किया तो 9, 4 दफा पिक किया तो 12। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब अगर इसी क्वेश्चन पे एक और ऐड कर दें, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 3 मॉड 1, मतलब मॉड 3 रिमाइंडर 1। इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ 1, 4, 7, 10, 13, 16। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेंथ को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे। ये भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है लेंथ में, एंड सो ऑन। 7 भी हो सकता है लेंथ में। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसको कंटिन्यू करें तो ये ऐसे हो सकता है कि वही चीज हमने दोबारा से लिखी, इसका मतलब क्या था, मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या था, मल्टीपल ऑफ 3। और मल्टीपल ऑफ 3 में हमेशा क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो यहाँ हमने एक अलग से लिख दिया, जैसे हमने ऑड लेंथ का किया था। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए यहाँ पर। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आप यहाँ पर 2 कर दे तो क्या करेंगे चेंज? अगर 2 करने का कहा जाए और क्या चेंजेस होंगे फिर इसमें? कहाँ पर लगेगा रेहान? समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है कि एक और a प्लस भी लग जाएगा, सही है। तो एक प्लस a प्लस भी और लग जाएगा, क्योंकि हम क्या करें, मॉड 2 मॉड 3 रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 2 का मतलब है 2 ब्रैकेट के बाद। तो बस आप जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना वो गौर से सुनिए दोबारा। आपने अगर किसी चीज पे क्लोजर लगा दिया तो यू कांट काउंट, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर किसी चीज पे आपने क्लोजर लगा दिया तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। देखिए इस क्लोजर का मतलब क्या है, आप इस ब्रैकेट को काउंट नहीं कर सकते।
लेकिन आपको इस ट्रिक से लगाना है कि इस ब्रैकेट के अंदर 3 लोग हैं, मतलब ये ब्रैकेट जब भी रिपीट होगा तो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो किसी चीज पे अगर आपने क्लोजर लगा दिया तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं कि वो साइकिलिक नेचर का हो। अब ये ब्रैकेट का मतलब एक साइकिल बन गया, ये ब्रैकेट बार बार आता रहेगा, इसके अंदर 3 लोग हैं, तो कभी भी ये ब्रैकेट आपको 4 लोग नहीं देगा, 3 ही देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी पैटर्न पे रहते हैं और 2-3 सवाल और देख लेते हैं। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ए कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। स्ट्रिंग के अंदर ए कितने होने चाहिए? 2। बी जितने भी हो, पहले हम इसकी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। इट कुड बी एप्सिलॉन, सॉरी, ए ए बी ए बी 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 ए बी ए एंड सो ऑन। इसका मतलब ए कितने होने चाहिए? एग्जैक्टली 2। इज इट क्लियर? शाबाश, अब बताइए कैसे बनेगा ये। टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, 1-2 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप लोग बनाइए। चलिए ये मैं आपको समझाता हूँ, अगला आप कीजिएगा। देखिए इसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये ए पे चेक लगाना है, बी जितने भी आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन ए कितने आएंगे? 2। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि दोनों ए एक साथ आएंगे, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ दोनों ए अलग अलग आएंगे, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ए आखिर में आना चाहिए, शुरू में आना चाहिए। इसका मतलब है शुरू में आपके बी आ सकते हैं, शुरू में आपके क्वेश्चन में बी आ सकते हैं जितने आना चाहें, शुरू में आपके क्वेश्चन में बी आना चाहें जितने आ सकते हैं। तो हम देखें, हमने लिख दिया भाई शुरू में बी आ रहे हैं, बी पे क्लोजर लगा लिया, हम बी को काउंट नहीं कर रहे, हम बी को काउंट नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? जैसे ही पहला ए आएगा हम उसको काउंट कर लेंगे। काउंट का मतलब है हम उस पर क्लोजर नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें उसको कंफर्म करना है कि एक हो गया। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि जितने भी आ रहे हैं एक ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब जब एक ही आ जाएगा तो उसके बाद हो सकता है फिर भी आना शुरू कर दें, तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर जैसे ही पहला ए आएगा उसे भी काउंट कर लेंगे। तो कितने ए हो गए? 2। हो सकता है आपका दूसरा ए जब आ जाए तो उसके बाद मजीद बी आना चाह रहे हो, तो हमने फिर दोबारा बी पे किलो लगा दिया। अब यहाँ मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, उधर जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए इसका मतलब है शुरू में भी आ सकते हैं जितने आना चाहिए, आखिर में भी आ सकते हैं जितने आना चाहिए, बीच में भी आना चाहिए। इसको शुरू में क्यों लगाया बी क्लोजर? इसका मतलब है भाई स्टार्ट में अगर मैंने ए से कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका क्वेश्चन बी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। आपकी लैंग्वेज जो है, आपका स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई लॉजिक नहीं थी। हमारी लॉजिक में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 ए होने चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ कि शुरू में होने चाहिए या आखिर में, इसलिए मैंने शुरू में बी लगा दिया। अब ये ए लिखा, इसके फौरन बाद एक और ए क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा कि हो सकता है दोनों ए के दरमियान में बी मौजूद हों, इसलिए यही लिख दिया। इस बी को क्यों लिखा? इस बी को इसलिए लिखा कि हो सकता है आपके आखिरी ए के बाद बी मौजूद हों, तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसको गौर से देख लीजिए, ये 2 लेंथ के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? ए एग्जैक्टली 2 है। इसको गौर से देख लीजिए, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। जी कोई सवाल है? जी बेटा कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, अगर ये समझ में आया है थोड़ा सा भी तो इसको कीजिए शाबाश।
जी शाबाश, इसको कीजिए। ये देखिएगा, इसका मतलब क्या है जो अभी मैंने लिखा है, इतने से का मतलब क्या है? जी बेटा, जो अभी मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? सिर्फ एग्जैक्टली टू है, और आपने क्या बोला? एटलीस्ट टू। इसका मतलब है इससे ज्यादा पे चॉइस हो सकती है। तो बताएं क्या चेंजेस करूं उसमें? इसका मतलब है फिक्स टू है, इसके बाद जो है वो कितने भी आना चाहे तो दोनों में मैंने क्या लगा दिया? ए प्लस बी क्लोजर। सिर्फ ए पे नहीं लगा रहा बेटा, ए प्लस बी, बी भी तो लगाना है ना, बी पे भी तो लगाना है। सही सही है, सिर्फ ए पे नहीं लगाना, बी भी शामिल है, बी की तो मर्जी है ना। तो बी जीतते हैं। अगर सिर्फ ए लिख दूंगा इसका मतलब ये होगा ए आखिर में आएंगे, नहीं, बी भी आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब मुझे बता दें इसी डोमेन का जो तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं वो कौन सा होता है? लेस देन वाला। वो भी बता दीजिए मुझे शाबाश, कि वो कैसे होगा। सोच के सोच के बता दीजिए कि वो कैसे होगा। जल्दी से सोच के बता दीजिए कि वो कैसे होगा। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम दो ए आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कितने ए आ सकते हैं? दो ए आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम दो ए आ सकते हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? मैक्सिमम दो ए का मतलब ये होता है बेटा इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। तो आपने जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट से एग्जैक्टली दो ए आ जाएंगे, एग्जैक्टली दो ए आ जाएंगे। हसन ने जो स्टेटमेंट लिखी है उससे एग्जैक्टली एक ए आएगा। एग्जैक्टली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दो, कम से कम जीरो। तो अगर आपको वो लेंथ वाला क्वेश्चन याद हो, जो लेंथ वाले क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें क्या हुआ था? जो लेंथ वाले क्वेश्चन किए थे, इफ यू रिमेम्बर, ये किया था हमने। देखें, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है एग्जैक्टली टू, लेकिन आपने कहा ए पे भी चॉइस होनी चाहिए, तो ए प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब है ए आए या ना आए इसकी भी चॉइस है। याद आया कुछ जो लेंथ वाला क्वेश्चन किया था हमने? बिल्कुल। तो सोच के करने सारे क्वेश्चन। मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए वो एक ही तरह के हैं। पहले मैंने लेंथ के करवाए, अब मैं क्या करवा रहा हूँ? स्पेसिफिक लेंथ के, स्पेसिफिक कैरेक्टर की लेंथ के। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए। अच्छा जी, ये हो गए आपके वो वाले क्वेश्चन जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर की लेंथ के थे। अब हम आते हैं फर्दर क्वेश्चंस पे। अब हम आ जाते हैं, क्या बात कर लें आपसे? ए जो है वो इवन लेंथ क्यों? ए जो है वो इवन लेंथ क्यों? नंबर ऑफ ए डब्ल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू 0। जब भी हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की लेंथ की बात करते हैं बेटा, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर अब इस अंदर वाली स्टेटमेंट का मतलब है ए जो होंगे वो एग्जैक्टली टू होंगे, और इस क्लोजर का मतलब है मल्टीपल ऑफ टू हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस अंदर वाली स्टेटमेंट का मतलब है ए क्या होंगे?
देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जैक्टली 2 ए आएंगे, ठीक है ना, इसका मतलब एग्जैक्टली 2 ए आएंगे। हमें क्या चाहिए, इवन है, तो हम क्या इस पर क्लोजर चला सकते हैं? तो बस हमने वो करा था बेटा, समझ में आया कुछ? हमने इस पे क्लोजर चला दिया, इसका मतलब है जब भी ये ब्रैकेट आएगा तो ए जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। इज इट क्लियर? जी बेटा, रेयान एंड नहीं बेटा, ये देखो, मैं इस ब्रैकेट को अगर एक दफा पिक करता हूँ तो मेरे पास चॉइस है कि ये सब कुछ मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर ये ब्रैकेट को, इसका मतलब होता है कि क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप इस पे पावर सेट कर दें, इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब ब्रैकेट नहीं आया, जब नहीं आया तो क्या हुआ, एप्सिलॉन। सही है। अब अगर इस ब्रैकेट पे पावर में 1 सेट कर दी तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो पूरी एक दफा आ जाएंगी। अब वो पूरी चीजें ये हैं, देखो, अब इन चीजों के अंदर भी 3 पे क्लोजर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप बी को जितनी दफा लेना चाहो ले लो। देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को बिल्कुल भी पिक ना करूं तो इसका मतलब है यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को एक दफा पिक करूं तो ये पूरा ब्रैकेट मैंने लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ चीजों पे क्लोजर लिखा हुआ है, तो बी मर्जी, मैं बी को 10 दफा ले लूंगा यहाँ पर, फिर मैं एक दफा ए लूंगा, फिर इस बी को मैं नहीं ले रहा, फिर ये आ गया, फिर इस बी को मैं 2 दफा ले रहा हूँ। ये स्ट्रिंग भी इससे बन सकता है। मैं इस बी को बिल्कुल भी नहीं ले रहा, इस बी को भी बिल्कुल नहीं ले रहा, इस बी को भी बिल्कुल नहीं ले रहा, सिर्फ ए भी बन सकता है इससे। तो मेरी मर्जी है, हर वो स्ट्रिंग बना सकता हूँ जिसमें 2 ए आते हो इस वाले स्ट्रिंग से। लेकिन मैंने कितनी दफा लिया ये ब्रैकेट, एक दफा। अब अगर फर्स्ट करें मैं इस ब्रैकेट को 2 दफा लूं तो ये देखें, ये एक दफा ले लिया, दोबारा से ब्रैकेट ले लिया, देखिए एक ये रहा, एक ये रहा। अब अगर मैं इसमें से कोई भी स्ट्रिंग बनाऊं, इसमें ए कितने होंगे, 4। कितने ए होंगे, कितने ए होंगे, 4। अब अगर फर्स्ट करें इस ब्रैकेट को मैं 3 दफा ले लूं तो 3 दफा लेने के बाद एक दफा और लिख देता हूं, मैं जगह की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ, वरना बराबर में लिखना चाहिए। तो अब अगर इस पूरे स्ट्रिंग से मैं कोई भी स्ट्रिंग बनाऊं तो मेरे पास ए कितनी दफा आएंगे, 6 दफा आएंगे। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? ये लॉजिक लगाइए। अब यहाँ पर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, क्या इस लैंग्वेज का, हाँ, ए मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, क्या इस लैंग्वेज में ये आ सकता है, सिर्फ ये? क्या इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग ये पॉसिबल है या नहीं है, इस लैंग्वेज का? क्या इसमें नंबर ऑफ ए इवन है? रेयान कह रहे हैं है, बिल्कुल। क्या इसमें नंबर ऑफ ए इवन है ना? नहीं है बेटा, है। क्या इसमें नंबर ऑफ ए इवन है? इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0। इसमें नंबर ऑफ ए 0 तो ये इवन है। अब मुझे बताइए, अगर ये स्ट्रिंग पॉसिबल है तो क्या ये इससे बन सकता है? क्या ये इससे बन सकता है? अगर बन सकता है तो बना के दिखाइए। क्या इससे, इस स्ट्रिंग से, क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये बन सकता है, हाँ या ना? क्योंकि हमने तो ये देखा जब भी ये ब्रैकेट आ रहा है 2 ए आ रहे हैं बीच में। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने तो ये देखा जब भी ये ब्रैकेट आ रहा है 2 ए आ रहे हैं बीच में, इसका मतलब है ये इससे नहीं बन सकता। तो आपने इस और रेगुलर एक्सप्रेशन को अभी चेक करना है, ये कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, ब्रैकेट के बाद लिख रहा हूँ बी क्लोजर। ब्रैकेट के बाद क्या लिख रहा हूँ, बी क्लोजर। ये बी क्लोजर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर कि इससे वो तमाम बन जाएंगे जिसमें ए नहीं आता। इस रेगुलर एक्सप्रेशन पूरी हो गई है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से इस पार्ट से वो तमाम बन जाएंगे जिसमें ए नहीं आता, और इस पार्ट से वो बन जाएंगे जिसमें ए आता है मल्टीपल ऑफ। तो अगर फर्स्ट करें आपने बनाना है 4 दफा बी, तो आप इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, और इससे कितनी दफा बना लेंगे बी, 4 दफा बना लेंगे। पॉइंट समझ में आया? ये क्लोजर लगा हुआ है, क्लोजर का मतलब आप इसको ना लें। तो ऐसे स्ट्रिंग जिसमें ए नहीं आता वो इससे बना लो, और ऐसे स्ट्रिंग जिसमें ए आता है वो इससे बना लो, इसको ना पिक करो। क्लियर?
रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, सही है।